दरभंगा जिला आमजन काफ़ी खुश हैं इससे। और जब डबल इंजन की सरकार अब बन चुकी है तो अब अगर एम्स नहीं बना तो जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। ये लग रहा है जो कि एम्स का निर्माण होगा, तो इससे बहुत खुशी की बात है जो कि अब एम्स का निर्माण हो गया, जमीन हस्तांतरित हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब बनना तय है कि डीएमसीएच का अपना महत्व है, एम्स का अपना महत्व है। एम्स से लोगों में दोहरा और एक और खुशी है। केंद्र सरकार के द्वारा एम्स निर्माण की स्वीकृति और बिहार सरकार के द्वारा जमीन हस्तांतरण कर देना यह स्वागत योग्य कदम है। दरभंगा जिला आमजन काफ़ी खुश हैं इससे। और जब डबल इंजन की सरकार अब बन चुकी है तो अब अगर एम्स नहीं बना तो जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे पहले बहुत राजनीति हो चुकी है एम्स पर में। अब जनता राजनीति नहीं चाहती है, एम्स निर्माण हो यह जनता चाहती है। और जब केंद्र और राज्य में दोनों एक गठबंधन की सरकार है तो अब कोई यहाँ शंका नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार, बिहार सरकार पूरी इच्छा शक्ति के साथ समन्वय स्थापित करके एम्स निर्माण करे, यहाँ की लोगों की यही इच्छा है। आपको क्या दिखता है? हमें राजनीति अभी भी दिखती है। हम चाहते हैं एम्स लटकाने और अटकाने और भटकाने का जो अभी तक काम हुआ है नहीं हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं जो एम्स बने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर में आप देखते होंगे जो पूरे दिन में हजारों मरीज यहाँ आते हैं और उस मरीज के साथ शोषण होता है। शोषण कौन करते हैं? बड़ा बड़ा अट्टालिका आप डीएमसीएच नीचा हो गया और डीएमसीएच के अगल बगल में बहुत सारे नर्सिंग होम बन गए। लोग नहीं चाहेंगे जो एम्स बने, लेकिन उनके चाहने से नहीं होगा। अगर सरकार चाहेगी तो एम्स बन सकता है। देखिए, एम्स के बारे में तो 2015 से ही हंगामा हो रहा है। ज़मीन में मिला डीएमसीएच कैंपस में, वहाँ मिट्टी का भी भराई हुआ। लगभग जो हम लोग अखबारों के माध्यम से सुने आ रहे हैं 300 करोड़ उसमें चला गया, तो खर्चा हो रहा है। उसके बाद फिर जगह परिवर्तन की बात आ गई, जगह परिवर्तन होने लगा। 2-3 जगह ये यहाँ बन रहा, वहाँ बन रहा है। ज़मीन माफिया सब रेट बढ़ा दिए उस कारण से। लेकिन आखिरकार कल जो सूचना मिली है समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कल 150 एकड़ ज़मीन जो है वो बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया है। तब ये लग रहा है जो कि एम्स का निर्माण होगा, तो इससे बहुत खुशी की बात है जो कि अब एम्स का निर्माण हो गया, ज़मीन हस्तांतरित हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब बनना तय है। जो और ज़मीन है, जो रिक्वायर्ड ज़मीन है एम्स के लिए, वो भी जब 150 एकड़ दिया गया है तो वो भी ज़मीन आज न कल सुपुर्द कर ही दिया जाएगा केंद्र सरकार को एम्स के लिए। तो सबसे बड़ी बात है जो कि ये खुशी की बात है। और दरभंगा हेल्थ के मामले में एक हब रहा है, एक बहुत बड़ा जगह बना हुआ रहा सब दिन। जो बाहर के भी लोग, विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने। पूरे मिथिलांचल जो है 10-12 जिले के लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने। दोहरा खुशी लोगों को है जो अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी डीएमसीएच कैंपस में आसानी से, जो पहले एम्स के लिए अधिग्रहण की बात थी, लेकिन अब यहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2500 बेड का जो प्रस्तावित है वह निर्माण काज भी जल्दी शुरू हो, ताकि डीएमसीएच का अपना महत्व है, एम्स का अपना महत्व है। एम्स से लोगों में दोहरा और एक और खुशी है कि एम्स वहाँ अगर बन जाएगा तो उसी माध्यम से जो वाटर लॉगिंग एरिया था हनुमान नगर प्रखंड, वह उसका भी निदान हो जाएगा, जल निकासी का भी, बाढ़ से मुक्ति भी मिलेगा। और वहाँ बेहतर इसलिए है जो वहाँ से कनेक्टिविटी जो है न केवल उत्तर बिहार, नेपाल तक के लोगों को आने जाने में सुविधा होगा। एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक में 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर सो एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। डीएमसीएच भी वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो डीएमसीएच से पेशेंट को वहाँ जाने में भी सुविधा होगा, बाहर जिले के पेशेंट को भी वहाँ आने में सुविधा होगा। और दरभंगा का उससे चौमुखी विकास होगा। शहर का भी विस्तारीकरण, कम से कम 10 किलोमीटर लंबा शहर का विस्तारीकरण होगा।